फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत का 106वां कुल हो चुका है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में भारी भीड़ जुटी थी। हमने भी उसको कवर किया था। मैं वसीम अख्तर और मेरे साथ अभिनव रस्तोगी हैं। जिस तरह से वहाँ आज भीड़ आई है उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये तो साफ़ है कि पिछले साल जो उर्स में भीड़ थी उससे ये कई गुना ज़्यादा थी। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से उतना हुजूम जितना आला हज़रत के उर्स में आता है वो नहीं आया था। अभिनव, जिस तरह से हम पहले दिन इसको कवर करने के लिए पहुंचे थे उसको इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में, तो तब ये लगा था कि इस तरह का नज़ारा बहुत कम पहले दिन दिखाई देता है। पहले दिन की अगर इस बार बात करें तो उर्स के पहले दिन से ही जायरीन की जो भीड़ थी वो चाहे दरगाह हो चाहे इस्लामिया ग्राउंड हो, दोनों जगह दिखाई देने लगी थी। क्योंकि परचम कुसाई जब हुई उसी समय से हम लगातार इस जो पूरा मंजर था उसको लाइव देखते भी आ रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते आ रहे थे। तो पहले दिन से ही वो भीड़ इस्लामिया के ग्राउंड के आसपास की जो गलियां हैं, चाहे जो आसपास जायरीनों को रुकने के लिए इस्लामिया कॉलेज हो गया या खलील इंटर कॉलेज हो गया, ये तमाम जो ठिकाने बनाए जाते हैं, यहाँ पर जायरीनों की भीड़ लगातार दिखाई दे रही थी। इससे एक अंदाज़ा लग रहा था कि इस बार का जो उर्स होगा उसमें कहीं ना कहीं जायरीन की जो संख्या है वो कुल के समय पिछले साल के जो कुल हमने देखे हैं उससे ज़्यादा रहने वाली है। इसका नज़ारा भी हमने देखा कि नोवेल्टी से लेकर आसपास की जो गलियाँ थी वो पूरी तरीके से पैक हो गई थी। इस्लामिया ग्राउंड में भी जो कह सकते हैं पैर रखने की जगह नहीं बची हुई थी। तो इस बार जो जायरीन था वो पहले दिन से उनकी संख्या दिख रही थी और कुल में इस बार जो है पिछली बार से भी रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दिए भीड़ के। आला हज़रत की अगर हम कुल की बात करें तो इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में होता है। ये मैदान आज जब कुल 2:38 पर हुआ है तो उससे 1 घंटे पहले ही फुल हो चुका था। उसके बाद सड़कें भरने शुरू हुई। जब हम इस कुल को कवर करने के लिए यहाँ से पहुँचे हैं, इस वक्त हम स्टूडियो में हैं, उस वक्त जब हम सड़कों पर थे तो हमें भी लग रहा था कि ये भीड़ के रेले वाकई उन तमाम भीड़ों से ज़्यादा हैं जो पहले हम देख चुके थे। इस्लामिया इंटर कॉलेज के हम मैदान की बात करें, इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान से सटा हुआ इस्लामिया गर्ल्स है, इस्लामिया बॉयज़ है, खलील इंटर कॉलेज है, कस्तूरबा इंटर कॉलेज है और उसके ठीक सामने राजकीय इंटर कॉलेज है। राजकीय इंटर कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था थी, लेकिन पार्किंग में भी जो आला हज़रत के ज़ायरीन थे वो दिखाई दे रहे थे। अंदर जाने के बाद जब हम स्टेज तक पहुँचे हैं तो दरगाह आला हज़रत के प्रमुख सुभान रज़ा ख़ान सुभानी मियाँ तशरीफ़ लाए थे। उनको लोग पास करा रहे थे। वो पास करने के बाद जब स्टेज पर चढ़ गए हैं तो वहाँ से हमने भीड़ का एक जायज़ा लिया था और लोगों को बताने की कोशिश की थी कि शिद्दत की गर्मी है। टेम्परेचर अगर हम तीनों दिन उर्स की बात करें तो आज वाकई बहुत ज़्यादा था। ये दाद देनी पड़ेगी अभिनव कि जिस तरह से आला हज़रत के चाहने वाले हैं, जो उनके शहदाई हैं, वो वाकई उनमें गज़ब का जज्बा है, हिम्मत है और अपने पीर के लिए बेपनाह अक़ीदत है कि वो तमाम मशक्क़तों के बाद कि उनको अगर हम देखें तो ना उन्हें रहने को लेकर कोई शिकायत होती है, ना खाने की कभी कोई वो शिकायत करते। वो अपने पीर के जो कुल है उसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हुए ट्रेन से आएंगे, बसों से आएंगे और बहुत बहुत दूर तक हमने उनको पैदल चलते हुए देखा है। ना वो किसी से गिला करते हैं, ना शिकवा करते हैं। बहुत से लोग इंतज़ाम करते हैं, बहुत से लोगों ने ई रिक्शा का इंतज़ाम इस बार भी किया था कि जंक्शन से ज़ायरीन को उस स्थल इस्लामिया इंटर कॉलेज या अगर वो दरगाह आला हज़रत जाना चाहें, दरगाह आला हज़रत की अगर हम बात करें तो इस्लामिया इंटर कॉलेज से है तो वॉकिंग डिस्टेंस पर, लेकिन काफ़ी है कि अगर वैसे आप जाएंगे तो उसमें थक जाएंगे। लेकिन ज़ायरीन के चेहरे पर हमने बहुत से ज़ायरीन से बात की, बहुत बहुत दूर से आए हुए लोग हमें मिले, विदेशों के भी ज़ायरीन मिले, लेकिन उन्हें कोई शिकवा नहीं था। वो पैदल चलते जाते हैं, कभी वो दरगाह पर हाज़िरी देते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो वापस इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान आ जाते हैं। आज हम कुल की बात कर रहे हैं। कुल में जिस तरह की भीड़ आई है उसको लेकर तमाम लोग अटकलें लगा रहे हैं, बातचीत चल रही है और इस पर बहस हो रही है कि आखिर कुल में कितने ज़ायरीन की भीड़ आई थी। अभिनव, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इस्लामिया इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा मैदान है। उसके आसपास जितनी छतें थीं उन पर हालांकि पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ रही थी, क्योंकि पहले ही तो मौसम बारिश का है। बारिश की वजह से छतों से लोगों को उतारा जा रहा था कि कुछ छतें जर्जर हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो फिर पुलिस से भी जवाबदेही बनेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना पड़ेगा कि आखिर जब आपको पता था कि वहाँ भवन पुराने हैं तो फिर चढ़ने क्यों दिया। पुलिस ने खैर मशक्क़त की और बहुत से ज़ायरीन जो छतों पर चढ़ चुके थे किसी न किसी तरह उनको वापस उतार दिया गया था। आप देखिए कि इस्लामिया इंटर कॉलेज का जो मैदान है वो चौपला से आप जब चलेंगे तो चौपला से चलने के बाद काफ़ी डिस्टेंस पे है। फिर इस्लामिया इंटर कॉलेज की मैदान के बाद जो अगर हम सीधा रास्ते जो जा रहे हैं वो ज़िला पंचायत मार्ग है। ये ज़िला पंचायत मार्ग आगे जाकर कुतुब खाना से जुड़ जाता है। बीच में ही एक कट है जो दरगाह आला हज़रत की तरफ चला जाता है। और अगर हम इस तरफ की बात करें जहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज है तो उससे आगे नवेल्टी चौराहा है, फिर इधर कोतवाली का चौराहा है
और थोड़ा और आगे आएंगे तो अयूब खां चौराहा, जिसका नाम अब पटेल चौक कर दिया गया है, वो है। अगर भीड़ की बात हम करें तो ये पूरा रास्ते जो थे वो जाम थे, सब तरफ ज़ायरीन दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि जब हम वापस लौटे हैं तो स्काई वॉक जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बना है, जिसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से इस पर काम चल रहा है और जब काम पूरा हो जाएगा उसमें लिफ्ट भी लगाई जा रही हैं, सीढ़ियाँ थीं, हालांकि वो बंद था, पता नहीं किस तरह से ज़ायरीन ने उसको खोला है, लेकिन काफ़ी भीड़ वहाँ पे ज़ायरीन की अभिनव हमें वहाँ पे दिखाई दी है। स्काई वॉक पर वो आराम से बैठे हुए थे। हो सकता है कि एक वजह ये रही हो इस स्काई वॉक पर चढ़ने की, क्योंकि धूप जो थी शिद्दत की थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हम ही पसीने से तरबतर हो गए थे जब हमने इस पुल को कवर किया है। मैं पिछले करीब 17 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ उर्स में किस तरह के मंजर रहते हैं और बहुत पास जाके हमने देखा है उसको। बहुत से ज़ायरीन ऐसे थे जिन्हें टेंट में जगह मिल गई थी, जो पूरा वो तंबू लगाया गया था पुल के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो धूप में खड़े दिखाई दे रहे थे। वो धूप मैदान से लेकर बाहर तक थी और जब तक पुल होता रहा है धूप पूरी तरह से खिली रही है। आज मौसम एकदम से साफ था, बारिश की हालांकि संभावना थी, किसी तरह की कोई बारिश नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब तक पुल होता रहा है उस वक्त बादल भी आसमान पर नहीं मंडराए थे। अभिनव, जब आप स्टेज तक अंदर पहुँचे हैं तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी आपको वहाँ तक पहुँचने में? देखिए, अगर इस बार की बात करें तो कुल से पहले हम लोगों ने उर्स कवर किए हैं, लेकिन इस बार पहली चीज़ तो ये था कि नोवेल्टी चौराहे के पास आते आते जो था वो रास्ते लगभग पैक हो चुके थे। तो वहाँ से बड़ी मशक्क़त करते हुए इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हुए जो है वो इस्लामिया ग्राउंड के पीछे वाले गेट तक पहुँचने का मिला, क्योंकि जो मंच है वो इस्लामिया का जो ग्राउंड है उसके पीछे वाले गेट पर बनता है। तो उससे होते हुए जब मंच तक हम लोग पहुँचे तो आप मान के चलिए कि इस पूरी जद्दोजहद में कम से कम 20 मिनट का जो है वो नोवेल्टी से समय लग गया। तो ये दर्शाता है कि एक अच्छी खासी भीड़ जो थी वो उन रोडों पर पहले से मौजूद थी ज़ायरीन की, जिन्हें पार करते हुए जो था वो स्टेज तक पहुंचना वो काफ़ी दिक्कतों भरा रहा या परेशानी भरा रहा। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ इस बार के उर्स में देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो ज़ायरीन आए थे उनको एक जज्बा देखने को मिला, ख़ास तौर पे क्योंकि इतनी जद्दोजहद के बाद जैसे तैसे हम स्टेज तक तो पहुंच गए, लेकिन क्योंकि खिली हुई धूप में टेंट के नीचे बैठना अपने आप में इतनी उमस भरी गर्मी थी कि अब से पहले तमाम हमने उन्हें उर्स कवर किए, लेकिन इतनी शिद्दत की गर्मी आज तक मैंने जो है उर्स में कभी नहीं देखी थी। हालांकि वहाँ पर ज़ायरीनों के लिए कूलर लगाए गए थे, लेकिन वो इतनी गर्मी में नाकाफ़ी नज़र आ रहे थे, क्योंकि हर तरफ से कूलर जो थे मुहैया नहीं थे। जो स्टेज के खासकर आगे बैठने वाले थे, क्योंकि स्टेज के चारों ओर जो थे वो कूलर लगाए गए थे और नीचे जो पंडाल पीछे का बना हुआ था वहाँ पे भी कूलर का इंतजाम था, लेकिन जो बीच में और स्टेज के बीच की जो जगह थी वहाँ पर किसी भी तरीके के पंखे या जो थे कूलर नहीं थे। तो मैंने तमाम ऐसे ज़ायरीनों को भी देखा जो पानी पीने के बाद जो बोतलें बच रही थी उन्हें पंखे की तरह करते हुए हाँकते जा रहे थे और तकरीरें उलमा जो दे रहे थे मन से उनको सुनते जा रहे थे, और पूरे कुल में जो है उन्होंने इसी शिद्दत भरी गर्मी में जो है बिल्कुल पसीने से तरबतर होते हुए शिरकत की है। अभी ना ये हाल तो मैदान का था कि जहाँ भीड़ थी, आप छत पर भी चढ़े थे, वहाँ लोग कैसे खड़े हो रहे होंगे जहाँ बिल्कुल सूरज सीधे सर पर पड़ रहा था? वो वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त सूरज बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। देखिए, छत पे थोड़ा सा इस बार ये बात अच्छा रहा कि प्रशासन ने इस चीज़ को मतलब गौर में रखा कि हमने इससे पहले तमाम ऐसे उसके समय देखा है कि जो ज़ायरीन होते हैं वो तमाम, चाहे इस्लामिया इंटर कॉलेज हो, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, और इसके आसपास की जितनी भी जो छतें होती हैं वहाँ पर जो थे काफ़ी ज़ायरीन खड़े होते थे। लेकिन इस बार पुलिस खास तौर पर इस चीज़ को लेकर जो है अलर्ट रही। जो आसपास के जो छतें हैं वहाँ पर ज़ायरीन जो चढ़ भी गए थे उन्हें पुलिस लगातार उतार रही थी। उसके दो कारण थे, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं खुद भी एक बार जब छत की ओर गया तो पहली चीज़ तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि छत पे खड़ा होना जो था वो नहीं बन रहा था, और दूसरी चीज़ जो मंच बना हुआ था उसके पीछे की जो छत थी वहाँ पर भी कुछ ज़ायरीन जो थे वो पीछे होते हुए चढ़ गए थे। लेकिन वो ज़ायरीन जो थे वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ था, तो वो उसी के घेरा बना के अधिकतर जो थे वो ज़ायरीन वहाँ पे खड़े हुए थे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा था कि अगर इसी तरीके से वो 1 घंटा या आधा घंटा धूप में सीधे खड़े रहते तो कहीं ना कहीं बेहोशी या चक्कर आने जैसी स्थिति बन रही थी। क्योंकि हमने तमाम चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें पंडाल के अंदर देखी जहाँ पर ऊपर टेंट लगा हुआ था, सीधी धूप नहीं थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा उमस थी कि हम लोग जब खुद मौजूद थे तो कहीं ना कहीं जो था इस तरीके का महसूस होने लगा था कि अगर बहुत देर इसी तरीके से अगर इतनी गर्मी में रहा जाएगा तो कहीं ना कहीं चक्कर आना या बेहोशी जैसी हालत बन सकती है।
तो छत पे की जो हालत थी वो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। एक बात तो साफ है कि पसीना वहाँ बिल्कुल रुक नहीं रहा था। ये उन लोगों की हालत थी जो टेंट के अंदर थे। बहुत से लोग जो टेंट के बाहर थे, जिन्हें सूरज का सीधा सामना करना पड़ रहा था, उनका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बहरहाल एक लंबी बहस है भीड़ को लेकर, वो चलती रहेगी। हम स्टूडियो से इस वक्त लाइव हैं, उसके पीछे की मंशा भी यही है कि हम कुछ चीज़ों को साफ कर सकें, बता सकें कि भीड़ किस तरह से थी। हमने कैमरे से चारों तरफ भीड़ को कवर किया है। इस्लामिया मैदान के अंदर अभिनव रस्तोगी थे और बाहर मैंने भी तमाम जो सड़कें हैं उन पर घूम के देखा है कि कितनी भीड़ आई थी। और हमारे जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने भी जो आसपास के रास्ते हैं उनको कवर किया है। जिस तरह इस बार मैनेज किया गया था, दरगाह आला हज़रत पर ज़ायरीन थे ही, उसके बाद जब वो इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान आए हैं तो तीनों दिन यहाँ पे उलमा ने बहुत की हैं। लेकिन सब उलमा को एक टॉपिक दिए गए थे। इसमें अगर हम ख़ास उसकी मेहमानों की बात करें तो जो आला हज़रत का पीर घराना है खानका बरकातिया मारहरा, वहाँ से सज्जादा नशीन सैयद नजीब हैदर नजीब मियाँ तशरीफ़ लाए थे। वो हर बार उसमें आते रहे हैं। एक आध बार को छोड़कर उनकी ज़्यादातर हाज़िरी यहाँ पर होती है। उन्होंने उसी अंदाज में तकरीर की है जिस तरह से वो नसीहत करते रहते हैं, और आज भी वो एक बड़ी नसीहत करके गए हैं। हम ये तकरीरें जो उलमा की मेन तकरीर हैं वो आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन एक बात उलमा ने बिल्कुल साफ़ कर दी है कि जो विवादित मुद्दे थे इस बार उन विवादित मुद्दों पर भी बोला गया है, चाहे फ़िलिस्तीन से जुड़ा मामला हो या फिर धर्म परिवर्तन को लेकर। और इस उर्स को उलमा ने इस सटीक रास्ता चुना है उस जवाब देने का। वहाँ से बताया गया है कि किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। फ़िलिस्तीन को लेकर दुआ हुई है, और ख़ास तौर से अभिनव अगर हम देखें तो अभी सलमान अजहरी गुजरात की जेल में हैं, उनको वहाँ से रिहाई नहीं मिल सकी है। हाई कोर्ट से उनकी बेल खारिज हो चुकी है इस वजह से कि गुजरात में उन पर पासा लगा दिया गया है। वो कानून है जिसको अगर जब तक वो हटेगा नहीं तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत के मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ हैं। आज उन्होंने सलमान अजहरी का नाम लेकर दुआ की है और फ़िलिस्तीन को लेकर भी उसी तरह से दुआ की है। तमाम ख़ानदान के लोगों के लिए भी उन्होंने दुआ की है, बीमारों के लिए दुआ की है। ख़ास तौर से जो उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं ज़ायरीन, उनके सलामती के लिए दुआ की है कि जिस तरह से वो सलामती के साथ आए हैं उसी तरह सलामती के साथ वापस जाएं। सज्जादा नशीन ने इस बार लंबी दुआ की है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के लिए आला हज़रत के इस उर्स में दोहरी चुनौती थी। एक तो ये था कि कुल में भारी भीड़ आएगी, ये पहले से ही उन्हें लग रहा था, उसके इंतज़ाम करने थे। दूसरे आज पुलिस भर्ती की परीक्षा भी थी। वो परीक्षा भी उसी वक्त ख़त्म होनी थी जब आला हज़रत का कुल ख़त्म होता। इसको सामने देखते हुए डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी अनुराग आर्य सड़कों पर थे। वो तमाम जगहों पर जायज़ा ले रहे थे कि किस तरह से व्यवस्थाएं को ठीक करनी है। भारी पुलिस बल लगाया गया था, जोन से तमाम फोर्स बुला लिया गया था। पहले दिन से ही ब्रीफिंग कर दी गई थी, बता दिया गया था कि फ़ोर्स को किस तरह का रवैया रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमें समाधान की तरफ जाना है। जहाँ भी कोई ऐसी बात होती है बड़े अधिकारियों के संज्ञान में लाना है। पहले दिन भी हमने ये देखा कि जब आला हज़रत के परचम कुशाई होनी थी तो उससे पहले जुलूस आजमनगर से दरगाह लाया गया था। उसी वक्त वहाँ से गंगा महारानी की शोभा यात्रा निकल रही थी। उस शोभा यात्रा के दौरान भी एक तरफ ज़ायरीन थे और दूसरी तरफ भक्त थे। जिस तरह का हमने वहाँ माहौल देखा था अभिनव, आपने भी देखा था, वो ये लग रहा था कि थोड़ा सा दूसरी तरह का माहौल है। लेकिन पुलिस ने वहाँ भी समझदारी दिखाई थी। दोनों ही तरफ के लोगों को जो होशियार थे, समझदार थे, और उनकी थोड़ी मान्यता भी है कि उनको लोग थोड़ा समाज में ठीक मानते हैं, इस वजह से उनकी बात मानी जाती है। उनको आगे कर दिया गया था। पुलिस ने घेरा बना लिया था कि जब गंगा महारानी की शोभा यात्रा वापस लौटी है दरगाह आला हज़रत वाले रूट से, तो उस रूट को पुलिस ने कवर कर लिया था। वॉलंटियर लगा दिए गए थे और ज़ायरीन को जब तक शोभा यात्रा निकल नहीं गई रोक दिया गया था। अगर हम इस वक्त ये कहना चाहें इस लाइव कार्यक्रम में कि जिस तरह से प्रशासन की व्यू रचना थी, उन्होंने मेहनत की है वाकई उस पर, इस वजह से उनकी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन, पुलिस भर्ती की परीक्षा सकुशल संपन्न करा ली है। और शहर में जिस तरह की भाईचारा का माहौल था, भाईचारे का माहौल कायम रहा है। छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं इतने बड़े आयोजन में, वो इस बार भी हुई हैं। जैसे कुछ लोगों को फ्लैक्सी और पोस्टर फाड़ते हुए दिखाया गया, कुछ लोगों की चादर का जुलूस लाते वक्त उनको रोका गया, तो वहाँ मारपीट की घटनाएं हुई थीं। लेकिन दोनों घटनाओं में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जिन लोगों ने गलती की है उनको सज़ा दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम
देखें तो एक बड़ा आयोजन था। पुलिस इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहक है, प्रशासन भी मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उसने इस बड़े आयोजन को पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ सकुशल संपन्न करा लिया है। हमारी गुजारिश है कि हमने जिस तरह से उर्स को कवर करने की कोशिश की है, तमाम पहलू सामने रखे हैं, दरगाह आला हज़रत से लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान, जामियतुर रज़ा और मन्नानी मियाँ का मदरसा जो है जामिया नूरिया रज़विया, वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है उसका। इसके अलावा ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी की तरफ से भी तमाम कार्यक्रम किए गए थे, हमने उनको भी कवर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि उर्स में किस तरह की चीज़ें चल रही थी, क्या मैसेज देने की तैयारी थी। और ज़ायरीन के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ हमने पहली बार इस उर्स में ये प्रयोग किया कि जो लोग वाकई इस उर्स में ज़ायरीन के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और वो जुटे रहते हैं, उन लंगर कमेटियों को हम पहली बार लोगों के सामने लाए अपने चैनल के माध्यम से। ये बताने की कोशिश की बरेली को जो मेहमान नवाज़ी का दुनिया भर में तमगा मिला है कि यहाँ की मेहमान नवाज़ी वाकई काबिल तारीफ़ होती है, उस काबिल तारीफ़ मेहमान नवाज़ी को एक कदम और वो लंगर कमेटियाँ आगे ले गई हैं। उन्होंने दिल से खाना खिलाया है और उनकी जो ख्वाहिशात थीं खाने से लेकर पीने तक, नाश्ते तक, वो सब वो पूरी करते दिखाई दिए हैं। अभिनव, 3 दिन का एक वो जानना चाहूँ कि आपका क्या कमेंट्स है इस पे, उस पर तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार की अगर उर्स की बात करें तो इस बार का जो उर्स है वो काफ़ी लाजवाब रहा है। जितने भी लोग थे, चाहे वो दरगाह की जो कमेटियां बनी हुई हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर और जो तमाम लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि सामने नहीं आते लेकिन पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन्होंने एक अच्छी तरीके से काम किया और तीनों दिन के उर्स के साथ साथ जो पुलिस भर्ती की परीक्षा की जो तमाम चुनौतियाँ थी उन्हें अच्छे से पार किया है और ये नज़ारा अब से पहले जो है शायद ही देखने को मिला हो। अभिनव ने अच्छा याद दिलाया। बहुत से ऐसे लोग थे उसमें जिन्होंने अपने मैरिज हॉल में इंतज़ाम किया था ज़ायरीन के लिए। बहुत से लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया था। अगर उनके पास 2 कमरे हैं तो एक कमरे में खुद रहे और एक कमरे में उन्होंने ज़ायरीन को ठहराया। TTS के लोग जो दरगाह आला हज़रत का संगठन है, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो काज़ी हिंदुस्तान की अगुवाई वाला संगठन है, उसके रज़ाकारों ने, और अगर हम सिविल डिफेंस की बात करें तो सिविल डिफेंस के लोग भी लगे थे, और गंगा महारानी शोभा यात्रा की बात करें तो जो शोभा यात्रा की कमेटी है उनके लोगों ने भी इस बड़े आयोजनों में जो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि उनकी अच्छी भूमिका रहेगी, उन्होंने वाकई सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक जो पहचान है बरेली की, जो गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की, जो पहचाना जाता है, जिस आला हज़रत की धरती और नात नगरी कहा जाता है, उस पहचान को कायम रखा है और आगे भी इसको जिस तरह से इस उर्स में और दूसरे आयोजनों में हिस्सा लिया है सभी ने मिलजुल कर, वैसे ही आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला भाईचारे का, मोहब्बत का और जो आपसी रिश्ते हैं उनकी मजबूती का बना रहेगा।